अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी है फ़जर का टाइम, अब्दुल के दादा अबू नमाज़ पढ़ रहे हैं और मैंने यहाँ पर उनका नाश्ता रख दिया है, बादाम, अखरोट और सेब। यहाँ पर जी अब्दुल उठ गया और अपने दादा अबू को करने आया सलाम। तो यहाँ पर 8 बजे का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा बेटा आप जल्दी से रेडी हो जाओ। उतनी देर में मैंने उसके दादा अबू को ना यहाँ पर एग स्लाइस बना के दे दिया। मैंने कहा आप नाश्ता करें, क्योंकि आपको पता है बुज़ुर्ग लोगों को ना बड़ी जल्दी भूख लग जाती है और फिर सुबह फजर के उठे हुए होते हैं। तो मैंने फिर इसलिए इनको ना नाश्ता बना के दे दिया था। मैंने कहा आप बैठ के नाश्ता करें, मैं अब्दुल को उतनी देर रेडी करती हूँ, फिर उसे मैं बस स्टॉप पे छोड़ के आऊँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं यहाँ पर जी अब जा रही हूँ अब्दुल को छोड़ने बस स्टॉप पे। के दादा अबू को मैं नाश्ता करवा आई हूँ। अब इसको बस स्टॉप पे छोड़ के फिर घर जाऊँगे। नहीं नहीं, हम सही टाइम पे आए हैं, वो लोग अभी खड़े हैं। मैंने समझा था शायद आज हम लेट हो गए हैं। बस निकल ना गई वो अभी 78 बस जा रही है। आपके वाली बस नहीं अभी आई। बच्चे पेंगुइन बने हुए हैं। आज यहाँ पे 10 फ़ारेनहाइट है, बहुत सर्दी है आज। उनकी डिलीवरी आई हुई है कोई। ये क्या है? शर्विन विलियम्स। अब्दुल की बस भी अभी आ जाएगी। बहुत सर्दी है, 10 फ़ारेनहाइट है आज। और 2 दिन बाद मेरा ख्याल है जब इसकी फूफो ने आना है उम्रा करके, उस दिन मेरा ख्याल में रात को 9 फ़ारेनहाइट होगा। बहुत सर्दी है आजकल यहाँ पे। बादल देखें कैसे आए हुए हैं। अरे हाथ मेरे शेल हो रहे हैं। इनकी गाड़ी पे ये देखो आइस सारी चमक रही है। ये देखो जैसे वो होता है ना कोई ग्लिटर्स वगैरह, वैसे चमक रही है गाड़ियों के ऊपर। इसके ऊपर भी आइस आइस जमी हुई है। वो उस गाड़ी के तो मिरर के ऊपर भी सारी वो आइस वो जमी हुई है, ऐसे जैसे ग्लिटर चमक रहा है। इस गाड़ी के ऊपर देखो, ये सन से ना ऐसे जैसे ग्लिटर चमक रहा है। किसके ऊपर? ये इसके ऊपर है। ये इसके ऊपर। हाँ, ये जो रेड, ये ब्लैक वाली जो है, ये इसके ऊपर देखो जैसे वो ग्लिटर चमक रहा है। और ऊपर हाँ, वो उसके उसके हेड पे। तो यहाँ पर जी अब्दुल को बस स्टॉप पे छोड़ के आई। मैंने घर आते ही ना चाय का कप पिया और बॉयल एग करके खाया, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी। तो अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ खाना, क्योंकि आज अब्दुल के दादा अब्बू ने फरमाइश की है कि उन्होंने कड़ी खानी है आज खाने में। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से कड़ी रख दूँ, क्योंकि आपको पता है कड़ी का काम थोड़ा सा लंबा होता है। तो यहाँ पर पैन में ऑयल डालकर मैंने उसको गर्म कर लिया है। ऑयल गर्म हो गया तो इसमें मैंने डाल दिया है जी मीडियम साइज़ का एक प्याज बारीक काट कर, और इसको भी मैंने अच्छी तरह कर लिया है ब्राउन। जब प्याज हमारा अच्छे तरीके से लाइट लाइट सा ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया है जी ये लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। अब इसको भी मैं प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से भून लूँगी, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। तो यहाँ पर देखें जी लहसुन अदरक और प्याज़ों को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे मसाले। मसालों में मैंने डाला है यहाँ पे सूखा धनिया, ज़ीरा, नमक, मिर्च और हल्दी। हल्दी मैंने यहाँ पर ज़्यादा डाली है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का डाल दिया है, क्योंकि हल्दी से ना कड़ी का कलर बड़ा ज़बरदस्त आता है, इसलिए मैं हमेशा ना कड़ी में जो है हल्दी ज़्यादा डालती हूँ। तो अब सारे मसाले डालकर इनकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे, ताकि मसाले भी अच्छी तरह से पक जाएँ। तो यहाँ पर जी मसाले मेरे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 टमाटर ग्राइंड करके, और साथ ही इसके मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी, ताकि मसाला हमारा जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। अब मैं इसको 5-10 मिनट के लिए कवर करके अच्छी तरह पका लूँगी, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से पक जाए। और दूसरी तरफ अब मैं बना लूँगी
अपनी कड़ी का बैटर, जिसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप बेसन का और यहाँ पर 1 कप मैंने लिया है दही का। दही ना मेरे पास पहले पड़ा हुआ था, मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो वो काफ़ी थोड़ा-थोड़ा सा खट्टा था क्योंकि जितना दही आपका खट्टा होगा ना, आपकी कड़ी जो है ना उतनी ही मज़ेदार बनेगी। और मेरे पास अगर इस तरह से खट्टा दही ना हो ना, तो मैं तो इसमें ना थोड़ी-सी इमली डाल देती हूँ, उससे भी जो कड़ी है ना खट्टी-खट्टी सी, स्पाइसी-स्पाइसी सी बड़ी मज़े की बनती है। तो यहाँ पर जी मैंने 1 कप दही का और 3/4 कप बेसन का ब्लेंडर में डाल दिया है। इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका बैटर बन जाएगा, तो फिर जो हमने मसाला बनाया है उसमें डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे। तो ये दोनों चीज़ें डालकर अब मैं इनको अच्छे तरीके से कर लूँगी ब्लेंड। हर एक का कड़ी बनाने का तरीका जो है ना वो डिफ़रेंट होता है। मेरे ससुराल में इसी तरह से जो कड़ी है ना वो पूरा मसाला, जैसे वो पुलाव का मसाला बनाते हैं ना, वैसे बना के बनाते हैं। लेकिन हमारे घर में इस तरह से कड़ी नहीं बनती थी कि पूरा मसाला इस तरह से नहीं बनाते थे। अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी ने प्याज़ों को थोड़ा-सा ब्राउन करके और फिर उसमें लहसुन अदरक भी नहीं डालती थी, टमाटर भी नहीं डालती थी। मसाले डालकर करी का बैटर बनाकर उसमें डालकर और फिर उसकी कड़ी बना लेती थीं। और वो तो पकोड़े भी नहीं बनाती थी, वो बेसन की टिक्कियाँ बनाया करती थी। तो आपको पता है हर एक का कड़ी बनाने का डिफ़रेंट तरीका है। जैसे मेरे ससुराल में बनती हैं, जैसे ये लोग खाते हैं, मैं वैसे ही अब बनाती हूँ। तो यहाँ पर जी बैटर बनाकर बेसन और दही का मैंने मसाले में डाल दिया है। अब इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं यहाँ पर आ गई हूँ जी अब्दुल को लेने। शाम का टाइम तकरीबन ये है 3:45 बजे का टाइम। वो अब्दुल की बस आ गई है। अब चलते हैं इधर और अब्दुल को लेके आते हैं। तो यहाँ पर जी अब्दुल को मैं ले आई हूँ घर बस स्टॉप से और ये देखें कड़ी ने भी यहाँ पर पकना शुरू कर दिया है। अब मैं इसको मज़ीद पका लूँगी और अब मैं यहाँ पर बना लूँगी इसके लिए पकोड़े। तो पकोड़ों के लिए मैंने यहाँ पर बारीक-बारीक से आलू काट लिए हैं और इसमें मैं डालूँगी धनिया और साथ ही मैं प्याज डाल दूँगी। तो मैंने आपको बताया ना मेरी अम्मी इसमें ना कड़ी में टिक्कियाँ डाला करती थीं। वो इस तरह से आलू नहीं डालती थी, प्याज भी जैसे हम प्याज चॉप करते हैं ना वैसे चॉप करके उसमें धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और सारे मसाले डाल कर ना वो उसकी टिक्कियाँ बना लेती थीं। तो यहाँ पर जी इसमें मैंने बेसन भी डाल दिया है, थोड़ी-सी मिर्चें भी सब्ज़ काट के डाल दी हैं और साथ में मैंने मसाले डाल दिए हैं, जिसमें मैंने ज़ीरा, नमक, मिर्च और थोड़ी-सी अजवाइन और फिर इसमें मैंने थोड़ी-सी कसूरी मेथी भी डाल दी है और साथ ही साथ इसमें मैं ये एक चुटकी के बराबर डालूँगी बेकिंग पाउडर। अब इन सब चीज़ों को पहले हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर ना इसका अच्छी तरह से बैटर बना लेंगे और फिर इसके बनाएँगे मज़ेदार से पकोड़े। मैं तो जब भी कढ़ी बनाऊँ ना तो मेरे घर में ना पकोड़े बड़े खाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी, यहाँ पर बैटर मैंने सारा बना लिया है, तो चलें अब इनके बनाते हैं पकोड़े। यहाँ पर ना साथ ही मैंने दूसरी तरफ पैन में डाल के ऑयल भी गरम कर लिया था। ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें डालते जाएँगे अपने पकोड़े और इनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो क्योंकि आपको पता है जब भी घरों में कढ़ी बनती है ना तो पकोड़े माशाल्लाह से ज़्यादा ही बनते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पकोड़े ही खाए जाते हैं, कढ़ी जो है ना फिर वो रह ही जाती है। मेरे घर में भी इसी तरह से अक्सर होता है कि जब भी मैं कढ़ी पकोड़ा बनाती हूँ ना, पकोड़े पहले सारे खा लेते हैं और फिर जो कढ़ी है ना वो कहेंगे अब हम या तो अगले दिन खाएँगे या हम बाद में खाएँगे। तो यहाँ पर देखें जी कढ़ी को मैंने कितना पकाया है। आपको जहाँ तक इसका मैंने पानी डाला था ना वो नज़र आ रहा होगा और ये पक-पक के इतनी सी रह गई है। ये देखें कढ़ी का मतलब ही करना है, अब जितना कढ़ी को पकाएँगे ना कढ़ी उतनी ही मज़ेदार बनेगी। तो यहाँ पर देखें पकोड़े भी हमारे तैयार हो चुके हैं और मैं साथ-साथ ही ना इसमें डालती जा रही थी। मैंने कहा इससे पहले कि सारे ख़त्म हो जाएँ और मुझे फिर दोबारा से बनाने पड़े, मैं साथ-साथ ही कढ़ी में भी डालती जाती हूँ और साथ-साथ ये लोग भी खाते जाते हैं। बस इसी तरह से जब घर में कढ़ी बन रही हो ना तो सारे काम ऐसे ही चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी कढ़ी हमारी हो चुकी है तैयार। अब इसमें डालते हैं थोड़ा-सा गरम मसाला और साथ ही साथ इसमें मैं डालूँगी थोड़ी-सी कसूरी मेथी, इस तरह से हाथों में मसल कर इसका फ्लेवर ना कढ़ी में बड़ा मज़े का लगता है। इन दोनों को कर देंगे हम मिक्स और साथ ही इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। तड़का मैंने अभी नहीं लगाया, तड़का मैं बाद में लगाऊँगी और थोड़ी देर इसको दम पे रख देंगे।
तो यहाँ पर जी कढ़ी मैंने थोड़ी-सी बाउल में निकाल ली, जितनी कि खानी है मैंने कहा उतना ही इसको तड़का लगाऊँ ताकि कढ़ी जो है ना बाद में फ्रेश-फ्रेश सी लगे। तो यहाँ पर मैंने देसी घी डाला है 2 चम्मच और इसमें थोड़ा-सा मैंने ज़ीरा डाला है और एक मैंने सुरख मिर्च थोड़ी-थोड़ी सी काट के डाल दी है। ये देखें कढ़ी कितनी मज़े की बनी है। दूसरी तरफ अब्दुल के दादा अब्बू ने खानी है कढ़ी के साथ रोटी। वो कहते बेटा मैंने चावल नहीं खाने, तो मैंने कहा चलें ठीक है मैं आपको रोटी पका देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखें कढ़ी को मैंने लगा दिया है थोड़ा-सा तड़का, इसके ऊपर डालते हैं सब्ज़ धनिया। तो ये देखें कढ़ी हमारी कितनी मज़े की तैयार हुई है। आप इसको इस तरह से ज़ीरे का तड़का लगा के देखें, बड़ी मज़े की ये कढ़ी बनती है। तो यहाँ पर जी सब अब खा रहे हैं खाना, क्योंकि जब से अब्दुल के दादा-अब्बू आए हैं ना, तो माशाल्लाह से मैं कहती हूँ कि घर में इतनी रौनक है ना कि सब मिलके ना इस तरह से खाना खाते हैं। वरना आपको पता है बच्चे कब लेट आते हैं और हस्बैंड मेरे जॉब से लेट आते हैं, तो इसलिए ना सब मिलकर इस तरह से खाना बहुत कम खाते हैं। Then shoot. Rock, paper, scissors, and shoot. Scissors, and shoot. Rock, paper, rock, paper, scissors, and तो यहाँ पर जी अब मैं बना रही हूँ अब्दुल के दादा-अब्बू के लिए कहवा, जो कि वो रात को पीते हैं खाना खाने के बाद। तो कहवा बनाने के लिए यहाँ पर 2 कप पानी के लेकर उनको मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसमें मैं ये डालूँगी 1 चम्मच सौंफ का, थोड़ी-सी दालचीनी, 2-3 लौंग, 2 छोटी इलायची और थोड़ा-सा अदरक, और इनको इतना पकाना है कि ये तकरीबन 1 कप रह जाए। तो यहाँ पर जी अब्दुल के दादा-अब्बू के लिए कहवा मैंने चूल्हे पे रख दिया था पकने के लिए, और इधर मैंने अब्दुल को बिठा लिया था होमवर्क करने के लिए। मैंने कहा बेटा पहले होमवर्क कर लो फिर आप गेम खेलना, क्योंकि आपको पता है जब बच्चे गेम खेलने लग जाते हैं ना फिर होमवर्क नहीं करते। तो मैंने कहा उतनी देर में कहवा भी बन जाएगी। कहवा बहुत अच्छा है डाइट के लिए, आप ये ज़रूर बना के पिएँ। अब्दुल के दादा-अब्बू जब भी रात को खाना खाते हैं ना, तो वो ये लाज़मी कहवा पीते हैं, क्योंकि वो अपनी डाइट का ना इस तरह से बहुत ख़्याल रखते हैं। तो यहाँ पर ये देखें जी कहवा जो है पक-पक के 1 कप रह गया है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और फिर इसको हम कप में डाल लेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने ले लिया है कप, अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा-सा लेमन। अगर आप खुद पी रहे हैं तो लेमन से अगर आपको कोई इश्यू नहीं है तो आप लेमन ज़्यादा भी डाल सकते हैं। लेकिन अब्दुल के दादा-अब्बू जो हैं वो सिर्फ़ 2-3 ड्रॉप लेते हैं। थोड़ा-सा इसमें शहद डाला है मैंने। अब हमने ये जो कहवा बनाया है ना, अब हम इसमें ये डाल देंगे। तो इसकी स्मेल इतनी ज़बरदस्त आ रही है ना सौंफ की। आपको पता है सौंफ तो वैसे भी हाज़मा है, और रात के टाइम इस तरह से ये सौंफ का कहवा वगैरह बना के पिया जाए ना तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और जो भी आपने खाया पिया होता है वो भी हज़म हो जाता है। तो कहवा हमारा हो गया है जी तैयार, और यहाँ पर मैंने जो है कहवा बनाकर अब्दुल के दादा अब्बू को दे दिया है। वो बैठे यहाँ पे कहवा पी रहे हैं, क्योंकि वो रात को ना ये लाज़मी कहवा पीते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब बुज़ुर्ग लोगों ने रात को खाना खाया होता है ना, वो थोड़ा-सा हज़म हो जाता है, तो इसलिए इनके लिए ना इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। अगर आप लोगों के घर में भी इस तरह से बुज़ुर्ग हों ना, या आप खुद रात को इस तरह से पीना चाहते हैं ना डाइट के लिए, तो ये कहवा बनाकर पिएँ, बहुत मज़े का ये कहवा होता है। तो यहाँ पर जी अब्दुल जो है खेल रहा है अपनी गेम। हम आए हैं जी इधर वालमार्ट, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ निकली है किधर। इधर आ बाबा, चले गए आजा। पापा ने भी एडी दूर गड्डी खड़ी की है, इतनी सर्दी है ना। इतनी सर्दी तो नहीं है। बेटा सर्दी है मुझे लग रही है। लोग देखो कैसे कुंगड़ कुंगड़ के चल रहे हैं। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं वालमार्ट। अब्दुल के दादा अब्बू का ना पजामा मंगवाया था मेरे हस्बैंड ने ऑनलाइन, तो वो उनको ना बहुत बड़ा था। वैसे तो वो शलवार कमीज़ डालते हैं, और आजकल आपको पता है इतनी ज़्यादा सर्दी है कि शलवार कमीज़ तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं सूटेबल ना, तो इसलिए उनका पजामा मंगवाया था गरम, वो आ गया था बहुत बड़ा, तो वो चेंज करवाने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। बाबा कहाँ पर गए? पहले कस्टमर सर्विस पे वो वापस करेंगे ना, फिर आगे जाएंगे। हम आपको ढूंढ रहे थे। तो ये यहाँ पर जी सबसे पहले हम आ गए हैं कस्टमर सर्विस, क्योंकि हमने जो पजामा ऑनलाइन मंगवाया था पहले हम उसको करेंगे वापस, फिर जाके उनके लिए नया पजामा जो है वो बाय करेंगे।
तो ये देखें यहाँ पर अब हम लग गए हैं लाइन में कस्टमर सर्विस की, क्योंकि यहाँ पे ये रिटर्न कर देते हैं। मैं तो कहती हूँ यहाँ पर ना ये सहूलत बहुत ही अच्छी है कि आपने जो भी चीज़ ऑनलाइन मंगवाई है या आप परचेज़ करके लेके गए हैं, आप उसको ईज़िली वापस करवा सकते हैं। वरना पाकिस्तान में तो आपको पता है कि जो भी चीज़ आपने ख़रीद ली है ना, एक बारी दुकान तो उत्तर आए जे ते हुण ताड़ी वो वापस नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपने जो भी चीज़ बाय की है या ऑनलाइन मंगवाई है तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है कि आपको अगर वो चीज़ पसंद नहीं आई या आपके साइज़ के मुताबिक नहीं है तो आप उसको 10-15 दिन के अंदर अंदर ना आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। ये सहूलत यहाँ पे बहुत अच्छी है। और यहाँ पर उसने हमें दे दिया है जी गिफ्ट कार्ड, यानी जितने का पजामा आया था उतने का ही उसने हमें गिफ्ट कार्ड दे दिया है। अब हम यहाँ पर नया पजामा बाय करेंगे और फिर उसमें उसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर जी अब हम आ गए हैं इधर, यहाँ पे इन्होंने पजामे रखे हुए हैं। अब यहाँ से ढूंढते हैं उनके साइज़ का पजामा। ये लार्ज ये सही है। सही है। Let's go. हाँ, ये सही है। ये ना ऊपर से ही पता लग रहा है वो बहुत ज़्यादा खुला है। तो यहाँ पर जी अल्लाह का शुक्र है, अब्दुल के दादा अब्बू के साइज़ का पजामा हमें मिल गया है। ऑनलाइन हमने जो ऑर्डर किया था वो तो बहुत ही खुला था, तो शुक्र है हमें वो पजामा मिल गया। वरना आजकल आपको पता है जैसे सर्दियाँ हैं ना, यहाँ पर साइज़ भी ना बहुत कम मिलते हैं। लोग ऐसे ख़रीदते हैं जैसे पता नहीं क्या हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम आ गए हैं सेल्फ़ काउंटर पर। जितने का पजामा हमने वापस किया था उतने का उसने हमें दे दिया था गिफ्ट कार्ड। यहाँ पर गिफ्ट कार्ड यूज़ करेंगे, पजामा लेंगे और घर जाएँगे। क्योंकि आपको पता है अब्दुल के दादा अब्बू भी घर अकेले हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ना सिर्फ़ एक ही पजामा बाय किया था और कुछ नहीं लिया था। तो इसके साथ ही जी मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।